फोटोन। तो देखिए पहला नंबर सवाल उठता है, सुनिए, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग डिनोटेड क्या चीज से करेंगे? पहला क्वेश्चन है, सुनिए ना, पहला क्वेश्चन आता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन को हम लोग डिनोटेड किस चीज से करेंगे? तो एनर्जी को हम लोग कभी भी डिनोटेड किस चीज से किए हैं? ई से, कैपिटल ई से। तो इसको भी क्या चीज से करेंगे? कैपिटल ई से। तो इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हुआ? इट इज डिनोटेड बाय, कैसे बाबू? डिनोटेड बाय क्या चीज? कैपिटल ई। आया बात समझ में? कैसे कैसे? तब कहा कि एनर्जी जो निकलेगा फोटोन का, वह जो निकलेगा कितना फ्रीक्वेंसी से निकलेगा? कैसे निकलेगा? कितना फ्रीक्वेंसी से निकलेगा? तो एनर्जी जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के है। न्यू करने का मतलब कि, सुनिए ए बाबू सुनो जरा, न्यू करने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। कभी कभी आप देखते होइएगा ई किसी किसी बुक में लिख देता है एफ, उसका मतलब ही फ्रीक्वेंसी होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू रहे तब, चाहे एफ रहे, तो कोई भी हम बुक नया वाले बुक में देख रहे हैं कि डाल दिया है, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। तब जब हम जानते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्लैंक थ्योरी के अनुसार एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। तब हम जानते हैं कि जिस तरह डायरेक्टली हटता है तो कुछ न कुछ लेकर के आता है। ई बराबर क्या? एच लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है? एच। ई बराबर क्या चीज? एच न्यू। कैसे हुआ बाबू? एच न्यू। ध्यान दीजिए, एच न्यू। ई जो हुआ क्या हुआ बाबू? एनर्जी। कैसे हुआ? एनर्जी ऑफ क्या चीज? फोटोन। कैसे? फोटोन। एनर्जी ऑफ क्या चीज? फोटोन। एच जो है क्या है? हाँ, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। साइंटिस्ट का नाम में इतना इज्जत कि वो कांस्टेंट देकर के गए। कैसे देकर गए? कांस्टेंट देकर के गए। इसका क्या एच का क्या आता है? प्लैंक कांस्टेंट। आप कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जिसी प्रकार हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई चीज कांस्टेंट आता है, उस प्रकार उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू जो होता है हम जानते हैं 6.626 इंटू 10 के पावर, बताइए, -34 की प्लस जूल का जी सेकंड। आया बात समझ में? एकदम ध्यान रखना है, ये गलती हो जाता है यूनिट में। हम बार बार हर क्लास में पढ़ाए हैं, सभी बैच में, कि यहाँ तुम कब घबराओगे? जब जूल पर सेकंड रहेगा तब तुम घबराओगे कि सर जूल इंटू सेकंड कैसे हुआ, जूल सेकंड, जूल पर सेकंड क्यों नहीं हुआ, वो आगे हम डिस्कशन भी करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे ऑप्शन में आपको आ जाएगा जो कितना, +6.626 इंटू 10 टू पावर -34, यही ना होता है जी, जूल सेकंड। ऑप्शन बी 6.626 इंटू 10 के पावर क्या थी? -34 जूल पर सेकंड। ऑप्शन सी होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी रहेगा 6.626 इंटू 10 के पावर -34, सुनिए, जूल सेकंड पर स्क्वायर। अब बुक में देखिए, बुक में देखिए वैल्यू है ना सिमिलर, बुक इधर उधर नहीं ना जी। देखिए आप देखिए, प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, हम लोगों में ही है कि हम लोग टॉपिक पढ़े, क्वेश्चन नहीं बनाते। क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, हम पढ़ते क्यों हैं? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाने के लिए। आप बताइए, ऑप्शन ई देखे ईहो हो सकता है, ऑप्शन ई देखे ईहो हो सकता है। बच्चा के दिमाग में कंफ्यूजन, हम अपना समय में ही गलती किए हुए हैं, इसीलिए हमको आज तक दर्द है। कैसे दर्द है? कि क्या है? गलत है। ध्यान रखिए, क्या सही कौन है? क्योंकि एनर्जी का होता है जूल सेकंड। कैसे होता है? जूल सेकंड। आया बस समझ में? उतार लीजिए। आया?
तो एनर्जी ऑफ फोटोन एक्चुअली चलिए एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी एक क्वेश्चन ईवीवीआई क्वेश्चन है आपको बिहार बोर्ड में आएगा फोटोन का एनर्जी का जी पूछ सकता है आपको ई बराबर क्या चीज एच न्यू ये एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है एक क्वेश्चन यहां भी आ सकता है ठीक है ना चलिए तो